तो जितने भी मेरे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम कर रहा हूँ यहाँ पे। आज का वीडियो होने वाला है आपका CHN 2 के ऊपर, ठीक है। CHN 2 के ऊपर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 के ऊपर वीडियो नंबर अपना 19वां होने वाला है। इससे पहले 18 तक कर चुके हैं, बहुत अच्छे प्रश्न कर चुके हैं। तो अब अगर आप लोग उन 18 में से कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, नहीं कंप्लीट किए हैं, तो प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाना है और प्ले लिस्ट में जाकर आप 23 से 24 वाले प्ले लिस्ट में जाइएगा। सब्जेक्ट के नाम लिखा होगा CHN 2 23 से 24, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसमें सारे वीडियो जो है आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं, 90 नंबर का वीडियो। तो पहला प्रश्न जो हम लेकर आए हैं आज का, देखिए आपसे एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अलग अलग से पूछता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या तो सीरियल में ABC करके दे देगा, या डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पे लिख देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूचीबद्ध करें, जननी सुरक्षा योजना के बारे में बताएं। तो जननी सुरक्षा योजना के बारे में तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये तो हो ही गया है। आज हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम की जो लिस्ट है वो सारे लिस्ट देखेंगे कि किसके लिए कौन सा कार्यक्रम है वो देखेंगे। या दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूचीबद्ध कीजिए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नर्स की भूमिका को बताएं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ मिलेगा। मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा रहूँगा। तो आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूची निम्न है। मतलब भारत में जितने भी कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, अभी क्रियान्वित है, मतलब कार्यों पर है, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम हैं। देखिए पहला है कम्युनिकेबल डिजीज को नियंत्रण करने के लिए। ये सब कार्यक्रम, देखिए भारत सरकार के द्वारा कोई भी कार्यक्रम शुरू क्यों किया जाता है, तो कार्यक्रम इसीलिए शुरू किया जाता है कि जिस भी क्षेत्र के लिए जो भी कार्यक्रम हो, उस क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है ना, बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि करने के लिए। अब किस चीज़ का वृद्धि, तो मान गए अगर कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना है तो उसके वृद्धि, कंट्रोल में कितना ज़्यादा वृद्धि हो, इसके लिए कार्यक्रम शुरू किया जाता है। अब अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीज है, उसके अलग अलग जो है प्रोग्राम है, आपके सामने में है। तो फैलने वाला कम्युनिकेबल बीमारी को कंट्रोल करने वाला से संबंधित जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। देखिए नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे NVBDCP कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। रिवाइज नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब फैलने वाला रोग है। नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम NLEP, ओके, याद रखिएगा। यह इराडिक्शन को ख़त्म करने वाला प्रोग्राम है, लेप्रोसी को। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NMCP, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। बस आपको इसमें समझना है बीच वाला वर्ड को, कि बीच में किसका क्या मीनिंग है, ठीक है। बाकी CP का मतलब कंट्रोल प्रोग्राम, समझ गए। N मतलब नेशनल, तो ध्यान रखिएगा, हो गया। अब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, तो A फॉर एड्स तो NACP, F फॉर फाइलेरिया तो NFCP, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है ना। ये सबको याद करने में कुछ खास है नहीं, बस आपको याद रखना है, या ये याद रखना है कि कौन कौन सा बीमारी है, तो उस बीमारी के लिए भी कंट्रोल प्रोग्राम लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये सब संचारी रोग है और संचारी रोग के लिए ये सब किया गया। अब आगे आता है गैर संचारी, जो बिना फैलने वाला हो, जो ऑटोमेटिक व्यक्ति को होता है, समझ गए। तो जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी जो अंधापन है उसको रोकथाम करने के लिए जो है प्रोग्राम आया, जिसे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस शुरू किया गया। आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसको नियंत्रण करने का प्रोग्राम आया, तो उसे आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कहा गया। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम NCCP, कैंसर को कंट्रोल करने का प्रोग्राम आया। चूँकि ये सब आपका गैर संचारिक है, मतलब कम्युनिकेबल नहीं है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मानसिक रोगों को रोकथाम के लिए यह जो है आपके प्रोग्राम आया। नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, डायबिटीज को नियंत्रण के लिए। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। अब राष्ट्रीय प्रोग्राम आया जिसमें एक साथ इस पर नियंत्रण करने के लिए आया कि डायबिटीज हो, हृदय रोग हो और स्ट्रोक हो, इन तीनों को एक साथ जो है शामिल किया गया, ओके। आगे आया नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ
ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब होता है व्यावसायिक जो रोग होता है, जो किसी उद्योग में काम करने से, किसी खदान में काम करने से, उस उद्योग या खदान से रिलेटेड जो है बीमारी हो जाता है तो व्यावसायिक रोग होता है। तो उसके कंट्रोल के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए बना। ओके, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM जो है ये भी एक प्रोग्राम बना। ओके, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस, यानी जो बहरापन है उसको रोकथाम और उसके नियंत्रण के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस आया। ठीक है, तो इसको एक बार दिमाग में बैठाकर दिमाग में सोचिएगा कि कौन सा कौन प्रोग्राम है, तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस। ठीक है, और आपके इसमें मैं बता दूं, इसमें कुछ ऐसे हैं, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल RNTCP, उस समझ गए। इन सब कुछ ऐसे ऐसे प्रोग्राम हैं जिस पर डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इसको डिटेल से बताएं। NRHM इस पर भी डिटेल से पूछ लेता है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इस पर भी डिटेल से पूछ लेता है। तो ये सब मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी तो जान तो लीजिए कि कौन कौन से प्रोग्राम है यहाँ पे। आगे आता है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि माता तथा देख सकते हैं माता मैटरनल एवं जो चाइल्ड हेल्थ है उसके सुधार हेतु, यानी माता और उसके बच्चे को सुधार हेतु कुछ प्रोग्राम को लाया गया। ठीक है, जैसे जननी सुरक्षा योजना, ओके, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, परिवार राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, ओके, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसके अंदर टीकाकरण लगता है महिला और उसके बच्चे को, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है ना, ICDS, ओके, ICDS, तो ये यहाँ पे 4 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे के लिए है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एवं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये भी बच्चे और शिशु माता के लिए ही है। मिशन इंद्रधनुष, ये भी टीकाकरण से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे और उसके माँ से संबंधित जो होता है वह सारे के सारे कार्यक्रम है जो बच्चे और माँ के स्वास्थ्य को ख्याल में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। JSY नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, JSSK UIP, ठीक है, ICDS MCH मिशन इंद्रधनुष। ओके, लास्ट में आता है अपना पोषण को ध्यान में रखते हुए कुछ जो है आपके कार्यक्रम को बनाए गए। ठीक है, पोषण वाला जो कार्यक्रम है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ANP, ठीक है, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है BNP, मिड डे मील प्रोग्राम है MDM, ICDS प्रोग्राम है, इसमें भी पोषण दिया जाता है। विटामिन A प्रोफिलाइसिस प्रोग्राम है जिसमें विटामिन A की खुराक दी जाती है। प्रोफिलाइसिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया, यानी पोषण के कमी से जो एनीमिया होता है उसके खिलाफ में जो है ये चीज़ें दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पोषण में सुधार के लिए जो है आपके चलाए गए कार्यक्रम है। ठीक है, यहाँ पे माँ और बच्चे के लिए कार्यक्रम है, समझ गए। यहाँ पे गैर संचारी रोग के लिए है और यहाँ पे संचारी रोग के लिए है। तो मैं अलग अलग जो है डिवाइड इसीलिए कर दिया हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा प्रोग्राम किसके लिए है आप समझ पाए और इसको अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि भाई लिस्ट बताइए जो है कार्यक्रम का, तो आप अलग अलग डिवाइड करके लिख दीजिएगा। और अगर भूमिका पूछेगा तो पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा नर्स की क्या भूमिका होती है वो मैं पढ़ा ही चुका हूँ। ठीक है, और बाकी सारे चीज़ धीरे धीरे हो ही जाएगा। छोटा छोटा वीडियो बनाने का मकसद इसीलिए है ताकि आप कम समय में चीज़ों को सीख पाए, ज़्यादा बोर ना हो। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपनी ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।